first numerical, the statement of first numerical, which is 14.1, problem number 14.1. First numerical is find the value of magnetic field that will be cause a maximum force of 7 into 10 raised to power minus 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere. Maximum force आपको F given है 7 into 10 raised to power minus 3 Newton. Length of conductor is given 20 centimeter. Centimeter is not SI unit. We have to convert it into the meter by dividing it with 100. जब आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे it will be converted in meter. तो ये आपके पास आंसर will be 0.2 मीटर आ जाएगा. Value of the current will be 10 ampere. Value of current 10 ampere है. And we have to find what we have to find. We have to find the value of magnetic field B. Now look at the solution. The formula for the force is ILB sin alpha. ठीक है, यहाँ पे आपको force given है तो हम force वाला formula जो है वो use करेंगे. Force equals to ILB sin alpha. अब maximum force है तो it means maximum force कब होती है जब alpha की value क्या होती है 90 डिग्री होती है. तो इसलिए sin alpha जो होगा वो कितना हो जाएगा sin 90 and sin 90 equals to 1. तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन 90 ये जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, साइन अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा. सो साइन 90 इक्वल्स टू 1. देयरफॉर वी गेट द फार्मूला F इक्वल्स टू BIL के इक्विवेलेंट आ जाएगा. अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है. तो इसलिए हम आई और एल को क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. जब हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, बी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय आई एल. एफ की वैल्यू पुट करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे और लेंथ ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 टेस्ला. जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर पहले भी मैं आपको कहती हूँ उनकी वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में पुट करना है. ठीक है, तो तब आपका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर से सही आएगा. और टेस्ला जो है वो यूनिट ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाए, ये बी को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, बी ही हमने फाइंड आउट करना होता है. तो हमारा रिजल्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 टेस्ला के इक्विवेलेंट आ गया. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम 14.2. How fast must a proton moving in a magnetic field of 2.50 into 10 raised to power minus 3 Tesla such that the magnetic force is equal to its weight? कि हमारे पास प्रोटॉन को हम कितना फास्टली मूव करवाएं कि हमारे पास उसकी मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट के इक्विवेलेंट आ जाए, ये हमने फाइंड आउट करना है. उसकी स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है. यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू गिवन है विच इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2.50 × 10⁻³ टेस्ला जो है, इसकी यूनिट आप यहाँ पे नहीं गिवन, इसके साथ यूनिट आप टेस्ला लिखेंगे, T फॉर द टेस्ला. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन, V आपने फाइंड आउट करना है. अब इसका हम फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं कि कैसे हमने करना है. अब मैग्नेटिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू VB. और F अब जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वेक्टर्स के साइन खत्म करके एंगल लगाते हैं, साइन थीटा आ जाएगा. थीटा की वैल्यू हम जो है वो क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे. मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे. तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, क्यू वी बी आ जाएगी. सिंस अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द प्रोटॉन,
तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्यूवी भी थी और वेट का तो फार्मूला आपको पता है mg के इक्विवेलेंट है। दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वी जो है वो हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ ये क्यू और बी जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब हम इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एम जी से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए ना, आपको मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है ना चार्ज ऑन द प्रोटॉन गिवन है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद, ये बेसिक जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैसेज और उनके चार्जेस, चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, मैसेज थोड़े से डिफरेंस होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होंगी। mass of proton is 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kilogram, and charge on the proton is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, फार्मूला जो ऊपर हमने ड्राइव किया है एम जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास एम जी डिवाइडेड बाई क्यू बी वाले फार्मूले में आ जाएंगी। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.09 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, स्पीड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। स्पीड ऑफ द जो है वो हमारे पास प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 4.09 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -5 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन स्पीड आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ magnetic field of 0.30 Tesla if a perpendicular electric field of 10,000 volt per meter is applied, what will be the speed of particle that will passes through the selector। ठीक है, velocity selector आपके पास है कि कुछ जो है हमारे पास वो पार्टिकल्स को जाने देता है सर्टेन स्पीड के साथ, कुछ को नहीं जाने देता, तो इसलिए हम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल को फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाटा हमें जो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.30 टेस्ला and electric field equals to 10,000 volt per meter। You have to find the speed of the particle। speed of particle आपने जो है इसमें find out करना है। अब आपके पास solution इसका देख लें। As we know that the electric force is equals to F equals to QE। electric force का formula हम पिछले chapters में अच्छी तरीके से पहले बहुत दफ़ा use किया है, हमें पता है electric force is equals to F equals to QE, and the value of magnitude of the magnetic force is equals to QVB। Therefore, in a velocity particle selector method, velocity जो particle selector method में हम क्या करते होते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वलाइज कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इसलिए दोनों फोर्सेस हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब इक्वल आ जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है क्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी क्यू कैंसिल हो गया, इधर से भी क्यू कैंसिल हो गया। हमारे पास वी बी इक्वल्स टू ई के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और वी हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय बी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा विच इज 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब है सिर्फ जो जिनकी स्पीड 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगी वही पार्टिकल इस सिलेक्टर से, वेलोसिटी सिलेक्टर से पास हो सकेंगे। Now the next question is, a coil of 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। ठीक है, जब इस तरह मल्टीप्लिकेशन हमें दो दफ़ा दी गई है 0.1 मीटर मल्टीप्लाई, इसका मतलब है ये हमें इसका एरिया गिवन है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ गिवन है, और अगर इसके साथ एक और मल्टीपल समथिंग होता है तो उसका मतलब है फिर हमें वॉल्यूम गिवन है। तो समटाइम एरिया जो है वो
इस तरह नहीं गिवन होता कि एरिया ऑफ अ कॉइल इज दिस, रादर देन जिस तरह यहाँ पे आपको गिवन है, आपको इस तरह गिवन होता है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर into 0.1 meter, it means it is the length multiplied by breadth, and 200 turns n जिससे हम डिनोट करते हैं, carrying a current of 1 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. Calculate the maximum torque that acts on the coil. आपने maximum torque find out करना है जो उस coil पे act कर रहा है. नंबर ऑफ टर्न्स डाटा में जो वैल्यूज गिवन है वो सबसे पहले डाटा हम लिखेंगे. नंबर ऑफ टर्न n इक्वल्स टू 200 टर्न्स, क्योंकि नंबर्स में होते हैं तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसको 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. करंट मिली एम्पियर में गिवन है, इसको एम्पियर में आप चेंज करेंगे. मिली आपके पास 10⁻³ के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इसके साथ मिली की जगह उसकी हम पावर लिख देंगे. और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, 0.1 टेस्ला के इक्विवेलेंट होती है. अब टार्क हमने फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम टार्क. तो टार्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है, BINA cos अल्फा होता है. मैक्सिमम टार्क जो है वो आपके पास टार्क इज इक्वल्स टू BINA cos अल्फा है. तो मैक्सिमम टार्क जो है अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री हम लेंगे. मैक्सिमम टार्क हमने फाइंड आउट करना है, cos 0 1 के इक्विवेलेंट होता है. तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, BINA. बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 गिवन थी. आई की वैल्यू जो है आपके पास 1 × 10⁻³ गिवन थी. एन की वैल्यू 200 थी, और जो है एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर था. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टार्क की वैल्यू होगी वो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर के इक्विवेलेंट आ जाएगी. तो ये हमारे पास जो होगा टार्क की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर के इक्विवेलेंट आ जाएगी. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14.5 देख लें. अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर एट द ग्राउंड. ठीक है, एक पावर लाइन है, जैसे ये हमारी बिजली की तारें होती हैं, इनको पावर लाइन, वो ग्राउंड से 10 मीटर हाई है, और उसका जो करंट है वो हमारे पास क्या है, 200 एम्पियर है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर एट द ग्राउंड. ग्राउंड पे आपने उसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी मैग्नेट, क्योंकि उसमें से क्या जा रही होती है, करंट जा रहा होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो अगर 10 मीटर हाई है तो ग्राउंड तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो हाइट ऑफ पावर लाइन H है, जिसको हम R के इक्विवेलेंट ले लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा. करंट की वैल्यू 200 एम्पियर गिवन है. मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास फॉर्मूला है एम्पियर लॉ से, हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे. एम्पियर लॉ है हमारे पास जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 2πRB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, बी ए होता है, तो एरिया हमने किसके इक्विवेलेंट ले लिए, 2πR के इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे आर हम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है ना, स्ट्रेट होती है वाई, तो उसकी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी. ठीक है, सर्कुलर पाथ लेंगे, तो इसलिए हमने वो जो हाइट है ग्राउंड तक वो सर्कल, इसलिए हमने उसको आर के इक्विवेलेंट लिया. और उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा. मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है और सर्कुलर होती है, तो इसलिए हमें इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, 2πR के इक्विवेलेंट होता है. तो वो हम 2πR इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के इक्विवेलेंट ले लेंगे. म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर एम्पियर होती है. ठीक है, ये वैल्यू भी आपने म्यू नॉट कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है. फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πR के इक्विवेलेंट है. म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, और तो हमारे पास जो है ये सिंप्लीफाई होके आपके पास 40 × 10⁻⁷ टेस्ला आ जाएगा. इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 × 10⁻⁶ पॉइंट जो है वो एंड आगे लेके जाएंगे तो वो एक +1 हो जाएगा, तो -7 + 1 -6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा.
तो इस तरीके से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो 4 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला के इक्विवेलेंट आ जाएगी।